नाम तो उसका कासिम था, मगर उसे कासू के नाम से पुकारा जाता था। लारी अड्डे का माहौल ही ऐसा था कि हर किसी का नाम बिगाड़ कर बुलाया जाता। 35 साल कासू की लारी अड्डे में छोटी सी परचून की दुकान थी। दुकान उसकी इतनी चलती थी या नहीं, मगर वो खुद एक चलता फिरता पुर्जा था। अक्सर बसें और वैगनें थोड़ी देर के लिए उसकी दुकान के पास रुकती, तो वो दुकान से उठकर मुख्तलिफ एटम्स की आवाज लगाता। इस तरह कुछ सवारियां अपनी मतलूबा अशिया बता देती, तो वो गाड़ी में बैठी सवारियों को फरोख्त कर देता। कासू खुद तो बहुत ही तेज तरार, होशियार, चालाक और तेज किस्म का बंदा था, जबकि उसकी 26 साल बीवी आलिया बहुत सीधी सादी, शरीफ और मासूम सी, सिर्फ 8 जमातें पास थी, मगर थी भला की हसीन और खूबसूरत। सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज बहुत प्यारी, सुरीली और दिल मोह लेने वाली थी। आलिया ने गरीब घराने में जन्म लिया और गुर्बत ज़दा माहौल में परवरिश पाई थी। दूसरी लड़कियों की तरह ख्वाब तो उसके बहुत ऊंचे थे, मगर यहाँ ख्वाब कब पूरे होते हैं किसी के। जूं ही आलिया की उम्र 21 साल हुई, तो उसे कासू के पल्ले बांध दिया गया। कासू का आगे पीछे कोई नहीं था, तो आलिया सास, नंदों, देवरानियों, जिठानियों के झंझट से आजाद थी। एक कमरा, बाथरूम, बावर्ची खाना और छोटे से सहन पर मुश्तमिल किराए के मकान में कासू के साथ उसे रहते हुए 5 साल हो गए थे, जहां उसे कोई दुख तकलीफ तो ना था, मगर कोई खास सुख भी नहीं था। वो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। कासू सुबह सवेरे दुकान पर चला जाता और रात 7-8 बजे घर लौटता। आलिया सारा दिन घर में अकेली रहती, घर के काम निपटा कर तीसरे दर्जे के इश्किया रिसाले पढ़ती, जो वो अपनी एक सहेली लाडो, जो कि उसकी पड़ोसन भी थी, उससे लेकर आती थी। लाडो उसकी बहुत गहरी सहेली थी। एक दिन कासू अपनी चीजें बेचने के लिए एक बस में दाखिल हुआ, तो उसकी नजर एक सीट की पिछली तरफ लिखे मोबाइल नंबर पर पड़ी, जिसके साथ ही लिखा हुआ था, प्यार की तलाश। कासू ने कुछ सोचकर वो नंबर याद कर लिया और दुकान में आकर अपने मोबाइल में महफूज कर लिया। कासू के जहन में एक शरारत आई, और इस तरह की शरारतें वो कई बार कर चुका था। शाम तक उसने अपने जहन में एक मंसूबा बना लिया। रात को जब वो घर आया, तो उसने खाना खाकर आलिया से कहा कि वो एक नंबर मिला रहा है। जब अगला बंदा कॉल अटेंड करे, तो सिर्फ हेलो हेलो रुखसाना बोलकर अपनी आवाज सुनानी है, बस, और कुछ नहीं कहना। आलिया ने पूछा, मामला क्या है? तो कासू कहने लगा, इस बंदे को यकीन दिलाना है कि ये कासू का नंबर नहीं है। किस्सा मुख्तसिर, जब कासू ने नंबर मिलाया, तो तीसरी या चौथी घंटी पर उस बंदे ने कॉल अटेंड कर ली, तो कासू ने फौरन मोबाइल आलिया को पकड़ा दिया। वो उसकी हिदायत के मुताबिक हेलो हेलो रुखसाना बोलने लगी। चंद सेकंड के बाद कासू ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल काट दी। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक 1 मिनट के बाद जी कौन और आपने किससे बात करनी थी का मैसेज आ गया, तो कासू ने जवाब दिया, जी मैं नाजिया हूँ और अपनी सहेली रुखसाना से बात करनी थी, मगर सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। उस पर उस बंदे ने जवाब दिया, जी ये रुखसाना का नंबर नहीं है। कासू ने फौरन जवाबी मैसेज भेजा, ओह सॉरी जी, लगता है रॉन्ग नंबर मिल गया। अगले बंदे को आलिया की सुरीली आवाज सुनकर यकीन हो गया कि ये नंबर किसी लड़की का है, तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ गया और मैसेज पर मैसेज करने लगा। उस दिन आलिया के सर में दर्द था, वो सर दर्द की गोली खाकर जल्द सो गई। अब कासू नाजिया बनकर उस लड़के के मैसेज के जवाब देने लग गया। पहले तो उसने लड़कियों और औरतों की तरह खूब नखरे किए, मसनूई गुस्सा किया और उसे मना किया कि मैसेज ना भेजे, मगर वो लड़का कब बाज आने वाला था। वो तो खुद किसी लड़की या औरत के नंबर की तलाश में था। अब ये रॉन्ग नंबर अपने आप ही मिल गया था, तो वो उसे हाथ से जाने नहीं दे रहा था। बिलाखिर रात 11 बजे तक काफी तकरार और उस लड़के की मिन्नतों के बाद नाजिया की उससे दोस्ती हो गई। उस लड़के ने अपना नाम यासिर बताया। वो 28 साल का कवारा लड़का था, करीबी शहर के एक देहात का रहने वाला था। उसकी अपनी बहुत सारी जमीनें थी। वो किसी लड़की या औरत से दोस्ती का बहुत ख्वाहिशमंद था, मगर इत्तफाक से उसकी दोस्ती किसी लड़की के साथ ना हो सकी थी। यासिर एक सीधा सादा लड़का था। कासू ने नाजिया बनकर उसे बताया कि वो शादीशुदा 26 साल की लड़की है। उसका खामद बहुत शकी मिजाज, जालिम और बद मिजाज है। उसके साथ सारा दिन उससे घर के काम करवाती है। वो बहुत मजलूम लड़की है और पैसे पैसे को तरसती है, वगैरह वगैरह।
اب कासू के हाथ बेहतरीन मशगला आ गया। वो फारिग औकात में नाजिया बनकर सारा दिन यासिर को मैसेज करता। रात को घर आकर अपने सामने आलिया की यासिर से 2-4 मिनट की बात भी करवा देता। आलिया उसे पूछती तो कासू हंसकर कहता वो अपने दोस्त से शरारत कर रहा है, उसे बेवकूफ बना रहा है। आलिया कासू को कई बार मना करती कि इस तरह की हरकतें ठीक नहीं हैं, ये तुम गलत करते हो, लेकिन कासू कहाँ बाज आने वाला था। अब हर दूसरे दिन कासू 100 रुपए का मोबाइल बैलेंस यासिर से मंगवाता। मुख्तलिफ हीलों बहानों से हजारों रुपए बजरिया इजी पैसा भी मंगवाता, जिसके लिए वो आलिया का शनाख्ती कार्ड नंबर भेजता कि अगर वो तस्दीक भी करवाए तो औरत का ही नाम पता चले। कासू उन रुपयों से ढेर सारा फल, चटपटे खाने और आलिया के लिए सूट वगैरह लेकर आता। आलिया जब पूछती तो वो कहता, मेरी जान तू बस ऐश कर, मत सोचा कर। आलिया के पुरजोर इसरार पर एक दिन कासू ने उसे सारी बात बता दी कि ये क्या चक्कर और मामला है। कासू ने कहा, आलिया तुम जितनी भी मिठास से बात करोगी वो उतने ही ज्यादा पैसे भेजेगा। एक दिन कासू ने यासिर का नंबर मिलाया और मोबाइल आलिया को पकड़ाकर हिदायत की कि खूब प्यार और मोहब्बत से बात करना। अब आलिया पूरी बात समझ चुकी थी। घटिया दर्जे के इश्किया रिसाले पढ़ पढ़ कर उसे भी आशिकाना जुमले बोलने आ गए थे। जैसे ही यासिर ने कॉल अटेंड की और आलिया ने बात करना शुरू की, उसी वक्त कासू का कोई मिलने वाला आ गया तो वो उससे मिलने चला गया, जबकि आलिया उससे बात करती रही। 10 मिनट के बाद कासू उसे फारिग करके कमरे में आया तो आलिया ने कहा, अच्छा यासिर फिर बात होगी, मेरे शोहर घर आ गए हैं। ये कहकर उसने कॉल काट दी और मोबाइल कासू को पकड़ा दिया। अगले दिन यासिर ने कासू को 3000 रुपए बजरिया इजी पैसा भेजे। कासू बहुत खुश था कि वो यासिर को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लूट रहा है। उसका प्रोग्राम था कि वो मजीद कुछ और पैसे लेकर ये खेल खत्म कर देगा और अपनी ये सिम बंद करवा देगा, मगर उससे पहले ही यासिर का मोबाइल बंद मिलने लगा। वो ढेरों मैसेज भेजता मगर कोई जवाब ना मिलता। इसी तरह कॉल मिलाता तो नंबर पावर ऑफ मिलता। कासू बहुत परेशान और मायूस हो गया क्योंकि उसकी मुफ्त की अच्छी खासी आमदनी जो बंद हो गई थी। वो पूरा महीना यासिर का नंबर मिलाता रहा मगर सिवाय मायूसी के उसके हाथ कुछ ना आया। एक दिन कासू रात को घर आया तो आलिया घर में नहीं थी, तो वो समझा शायद मोहल्ले में किसी के घर गई है। वो पूरे 2 घंटे आलिया का इंतजार करता रहा मगर आलिया का कोई अता पता नहीं था। उसे सख्त भूख लग रही थी। आलिया के पास मोबाइल भी नहीं था, वरना वो कॉल करके उससे पूछ लेता। उसने सोचा कि वो मोहल्ले में आस पड़ोस से जाकर पूछता है कि आलिया उनके घर में तो नहीं है। कासू परेशान था क्योंकि जब भी वो घर आता तो आलिया उसे हमेशा घर में मिलती थी। आज पहली बार वो घर में मौजूद नहीं थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि उसके मोबाइल की बेल बजने लगी। कोई नया नामालूम नंबर था। कासू ने कॉल अटेंड की। कॉल करने वाले ने सलाम किया और कासू का हाल चाल पूछने के बाद कहा, कासू तुम यकीनन घर पहुंच चुके होगे और आलिया को घर में ना पाकर परेशान हो रहे होगे। कासू ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मगर तुम कौन हो और आलिया के बारे में कैसे जानते हो? उस पर उस बंदे ने जवाब दिया, मिस्टर कासू आराम से मेरी बात सुनो, मैं यासिर बोल रहा हूँ और आलिया इस वक्त मेरे पास बैठी है, लो उससे बात करो। तो उसे आलिया की आवाज सुनाई दी। उसने कासू से कहा कि वो आलिया है और उसका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है। इतना सुनना था कि कासू गुस्से से तिल मिला उठा और गुस्से में बकने लगा कि क्या बकवास कर रही हो। आलिया कहने लगी, वो बकवास नहीं कर रही, उसे यासिर से सचमुच प्यार हो गया है। तुमने तो यासिर को बेवकूफ बनाने के लिए जो खेल शुरू किया था उसका ड्रॉप सीन तो होना था। बाकी हकीकत ये है कि यासिर बहुत प्यार करने वाला इंसान है और बहुत अमीर भी है। वो मुझसे इश्क करता है और वो मुझे महारानी बनाकर रखेगा। और तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या था सिवाय गुर्बत और जिल्लत के। तुम्हारी इस तरह की हरकतों से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। आखिर मैंने एक फैसला कर ही लिया, यासिर के साथ जाने का। कासू एकदम धाड़ा और बोला, बेगैरत बकवास बंद कर। आलिया ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, बेगैरत मैं नहीं तुम हो कासू। कासू ने हवास बाख्ता होकर पूछा, तेरा राब्ता कैसे यासिर से हुआ? तो आलिया ने बताया कि जिस दिन तुम मुझे फोन पकड़ाकर बाहर अपने किसी मिलने वाले के पास गए थे तो उसने यासिर का नंबर तुम्हारे मोबाइल से देखकर याद कर लिया था।
क्योंकि यासिर बहुत मोहब्बत, चाहत और प्यार का इजहार कर रहा था जो आज तक तुमने कभी नहीं किया था। तुमने कभी कोई प्यार का लफ्ज नहीं बोला था। तो अगले दिन उसने अपनी सहेली के मोबाइल से यासिर को कॉल करके सारा चक्कर बता दिया था। तो 2 दिन के बाद यासिर उससे मिलने आ गया और नया मोबाइल फोन और सिम डालकर दे गया, और पूरा महीना वो घंटों फोन पर बातें करते। हम दोनों एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए। चुनाचा आज मैंने घर छोड़ दिया है, तुम्हारी कोई चीज लेकर नहीं आई। जो कपड़े पहने हैं वो तुम यासिर के भेजे हुए पैसों से मेरे लिए लेकर आए थे। अब तुम्हारी बेहतरी और इज्जत इसी में है कि चुप करके शराफत से मुझे तलाक दे दो। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारा घर छोड़ कर आई हूँ और तुमसे तलाक मांगती हूँ। अगर तलाक नहीं दोगे तो अदालत में खुला का मुकदमा दायर कर दूंगी और तुम्हें पूरे शहर में बेइज्जत और बदनाम करूंगी। सुबह 10 बजे यासिर तुम्हारे पास लारी अड्डे में आएगा और उसे तलाकनामा पकड़ा देना। और हाँ, कोई होशियारी और चालाकी दिखाने की कोशिश ना करना, वरना हर हाल में तुम ही नुकसान उठाओगे। ये सुनकर कासू के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने लरजते हुए लड़खड़ाती जुबान से पूछा, आलिया, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आलिया ने जवाब दिया, हाँ, ये मेरा आखिरी और अटल फैसला है, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे का प्यार पा लिया है। ये कहकर उसने मोबाइल यासिर को पकड़ा दिया। यासिर ने कहा, मिस्टर कासू, मुझे प्यार की तलाश थी और वो प्यार मुझे तुम्हारी बीवी आलिया से मिला। और तुम्हारी बीवी आलिया इतनी प्यारी और खूबसूरत है कि मैंने इससे शादी करने का इरादा कर लिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुबह 10 बजे तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आलिया का तलाकनामा तैयार रखना ताकि मैं आलिया से निकाह कर सकूं। ये कहकर उसने कॉल काट दी और मोबाइल पावर ऑफ कर दिया। अगली सुबह 10 बजे यासिर लारे अड्डे पर कासू के पास आया और कासू के पास सिवाय तलाकनामा देने के और कोई चारा नहीं था। उसने यासिर के हाथ में तलाकनामा थमाया और खुद हाथ मलता रह गया। कासू के पास अब पछतावा के अलावा कुछ ना था। उसे अपने बुरे कामों की सजा मिल चुकी थी। आज वो अपने हाथों से ही अपनी खूबसूरत और हसीन बीवी खो चुका था।